Hello everyone, welcome back. This is Jogendra Kumar, and in this video we are talking about the two-dimensional motion. The two-dimensional motions important topic, that is a average velocity and angular momentum. As you know about that is a in our last video we discussed about the projectile motion and equation of trajectory, and second lecture we discuss about the change in linear momentum and gravitational potential energy, kinetic energy and टोटल मैकेनिकल एनर्जी. सो आपको जैसे कि पता है हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके फिजिक्स पंच से एक सीरीज चल रही है. किन के लिए? नीट के स्टूडेंट्स के लिए. नीट के यानी मेडिकल से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम है उन सब के लिए एक फिजिक्स पंच से सीरीज चल रही है. ठीक है, इस सीरीज में आपको वीडियो अपलोडेड होंगे आपके नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपसे बेसिकली जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपको समझने भी जरूरी हैं किसी आगे के एक छोटे टॉपिक को समझने के लिए. अब इस फिजिक्स पंच में अभी तक मैं आपके लिए तीन एपिसोड्स अपलोड कर चुका हूं. उन 3 एपिसोड्स में हर एक एपिसोड का 1 या 2 लेक्चर या फिर किसी एपिसोड के 6 लेक्चर भी हो सकते हैं, ऐसे मैंने अपलोड किया है या 2-3 अपलोड किए हैं. तो बेसिकली आपको 1 2 3 यानी इस टाइप से आपको लेक्चर मिलेंगे हर एक एपिसोड का. ये फिजिक्स पंच का ही नहीं, आपको केमिस्ट्री पंच में भी यही है. तो केमिस्ट्री पंच में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम 2 जिन पे भी फिलहाल फोकस कर रहे हैं वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है. बायोलॉजी पंच भी है, बट बायोलॉजी पंच को हम एंड में लेंगे क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट है और उसका कहीं ना कहीं आता है. तो बायोलॉजी पंच के लिए मैं एनसीईआरटी को ही ऐड करके एक्सप्लेन करूंगा. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम एनसीईआरटी में नोट डाउन करेंगे. दैट्स ए इंपॉर्टेंट पंच ऑफ फिजिक्स बायोलॉजी. सो अब हम डिस्कस करते हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर आपका जो भी 4th एपिसोड चल रहा है. इस 4th एपिसोड्स के मैं अभी तक दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं. अब 2 लेक्चर में से जो आपका 3rd लेक्चर है वो आज हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसमें कम से कम 2-3 और मतलब ये टोटल 5 लेक्चर तक जा सकता है. ये 4th एपिसोड आपका 5 लेक्चर्स तक जा सकता है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि कोई लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूं, ज़्यादा लंबा ना करूं, ज़्यादा उसमें डिटेल इतनी ना दें कि जो आपके काम की भी ना हो. तो हम जो कंसाइज करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने इस 4th एपिसोड के 3rd लेक्चर के. तो हम डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, दैट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली अ टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D. उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अब एवरेज वेलोसिटी को कैसे समझना है वो चीज हम देखते हैं. एवरेज वेलोसिटी होता है 2 डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसका एक डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकाल देना. जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इस एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले का जो एक मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो इस डायरेक्शन में बोल देते हैं हम. ये आ गया. यानी ये बेसिकली कोई भी पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस के साथ और एक कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस के साथ. अगर इन दोनों का मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे पास वो फाइनल एवरेज वैल्यू आ जाती है. एवरेज मतलब दोनों का सम जो है. तो हम इसी से रिलेटेड हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हम डिटेल कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की. यानी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो उस पर फोकस करें आप. होता क्या है कि दिस इज एन पार्टिकल दैट विल बी मूव विद अ u वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. ये पार्टिकल थीटा एंगल के साथ विद u वेलोसिटी से मूव करता है. अब आपको पता है कोई पार्टिकल आप थ्रो करते ऊपर गया, वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और उस हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करता है और वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो के साथ होने के बाद लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें प्रेजेंट होती है और पार्टिकल फिर एक पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ वापस धरती पर आके गिरता है धड़ाम. जैसे वो यहाँ पर आके गिरा तो यहाँ पर भी उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं. बट फिलहाल हम इस पॉइंट पे बात करते हैं कि पार्टिकल का इस डायरेक्शन में u cos थीटा एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट बनता है ये वाला
that is called u sin theta. There is two component, that is u cos theta and the u sin theta. एक के दो कंपोनेंट बना दिए, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये इसका टॉप पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा, सीधा ऐसे आया तो सीधा निकल गया विद यू वेलोसिटी मान लिया। जब पार्टिकल की यू वेलोसिटी से आया तो ये एक एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनता है, थीटा बनता है। अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट्स आल्सो ए थीटा एंगल। तो ये जब इसके अपोजिट है तो इसलिए सेम एंगल बनेगा। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो थीटा के साथ जो भी लाइन होती है ये वाली, वो बनता है यू कॉस थीटा। और बेसिक में समझने के लिए आप हमारे फर्स्ट वीडियो को देखें। और ये वाला कंपोनेंट बनता है, वो बनता है माइनस का यू साइन थीटा। ओके, ये आपने अभी तक पढ़ा। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस द टॉप पॉइंट। ये टॉप पॉइंट वो पॉइंट होता है जब पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है। कहाँ पर होता है, मैक्सिमम हाइट पर होता है, ये वो पॉइंट होता है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब वो कैसे निकालेंगे साहब, तो एवरेज वेलोसिटी उससे समझने से पहले आपको पता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है, ओके, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, दैट इज ए कैपिटल आर। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस स्क्वायर यानी का स्क्वायर प्लस का वेलोसिटी कंपोनेंट का एवरेज इन वाई वाले का स्क्वायर, यानी यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, एक एवरेज वेलोसिटी आ गई। बट एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के अलग अलग पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कौन कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं आपके लिए ले रहा हूं यहां पर, तो आप हेडिंग लिखें फर्स्ट, दैट इज ए व्हेन इट इज एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, अगर पार्टिकल से आपसे ये पूछा जाए कि पार्टिकल यहां से मूव किया, यहां से पार्टिकल मूव करके यहां पर आया, तो इस वाले पॉइंट पर आपसे ये पूछा जाए कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, किस पॉइंट पर बतानी है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर बतानी है। तो उसके लिए पहला पॉइंट लिखें आप, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा आर इज डिवाइडेड बाय टी। अब सबसे पहली चीज, आप है ना कभी भी ऐसी चीजों में कंफ्यूज ना हो, तो उसको समझने से पहले थोड़ा इधर बेसिक करा जाए, समझें थोड़ा। समझना क्या है, आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस अलग अलग रूप में आपको मिलेगी। यहाँ पर रेंज के रूप में है, और रेंज के रूप में क्या है कि पार्टिकल ने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर जो डिस्टेंस कवर करी है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ही रेंज बोला जाता है। तो आपको रेंज के बारे में, यानी रेंज आपने कैलकुलेट कर लिया, तो रेंज एक्चुअली बेसिकली एक डिस्टेंस है। पार्टिकल ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करी, उसी को ही क्या बोला गया था, रेंज बोला गया था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, रेंज की। यानी क्या, जब भी आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन से बेस पे क्वेश्चन आएगा तो अब सिंपल सी वही फॉर्मूले हैं, बट उनमें अब अलग अलग चीजें आ गई। अब यहाँ पर रेंज आ गए, डिस्टेंस की जगह मैंने रेंज लिख दिया, टी की जगह यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दिया। You know about that, what is the formula of time of flight, and you know about the range. Then you find out the average velocity in the x direction. So we calculate it, वैल्यू पुट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला आपको जैसे कि पता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय g। ओके, एंड आपको पता है जैसे इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज ए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय g। तो इसका g कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अब इनको काटते हैं साथ, तो g से तो g कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2u में से 1u गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। देन फाइनली यू फाइंड द न्यू वैल्यू, दैट इज ए एवरेज वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, दैट इज ए u cos थीटा। जैसे कि आप स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, आपको पता है
कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट पाया जाता है, दैट इज u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में नहीं प्रेजेंट होता, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होता है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। दूसरी चीज बात, ओके, एक सेकंड पॉइंट और देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना है कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे इसी का ही बी पॉइंट लेना है कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, इन y एक्सिस इज इक्वल टू। तो सिंपल सी चीज समझे, वही वाली बात, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस बोल दिया मैंने, बट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला बात करें तो एक सिंपल सी चीज है, दो वर्ड में फिर से समझा रहा हूं, आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का समझा होगा। ये पार्टिकल है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे गया, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैंने पूछा एक पार्टिकल है, यानी एक आदमी है, वो मूव करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर और वापस कहाँ आ जाता है, ए पॉइंट पे आ जाता है। मैंने कहा ये टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, ओके, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब ये आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और वापस कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। यानी सिंपल सी बात, जब आप अपने घर से निकलते हो और बाजार जाते हो कुछ भी लेने, आम लेने गए सपोज करो, तो जो आप बाजार गए और आम लेके आए और आम जब जैसे ही लेके आएंगे तो आप मूव करें, बाजार गए, बाजार से वापस कहाँ आ गए, घर आ गए। तो मैंने पूछा और वो आपकी टोटल डिस्टेंस मैंने एक्स मान ली, तो जाने की एक्स डिस्टेंस, आने की एक्स डिस्टेंस, यानी आपके पास कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर ली, 2x डिस्टेंस आपने कवर कर ली। लेकिन अगर मैंने पूछा कि पार्टिकल ने जब आप बाजार से यानी घर से बाजार गए और बाजार से वापस घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे साहब 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितनी है, 0 है। यानी सिंपल सी बात समझने की यह है कि जब भी कोई भी पार्टिकल धरती से उठ के वापस धरती पे आ जाता है तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली, 0। दैट्स मीन द एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज द 0 एंड टोटल टाइम फ्लाइट इज द कैपिटल T, देन यू फाइंड द वैल्यू इज 0। अगर आपसे वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट की अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको पता चल गया। तो आपने एक तो y वाला निकाल लिया, एक आपने यानी यहाँ पर एक y वाला कंपोनेंट निकाल लिया और एक आपने कौन सा कंपोनेंट निकाल लिया, x वाला निकाल लिया, ठीक है जी। तो जैसे ही आपने दो कंपोनेंट के बारे में निकाला, अब उनका एवरेज ले लो। तो अगर मैंने ये पूछा, हेडिंग आपने अभी जस्ट मैंने मिटा दी है, जैसे आपने देखा था आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे, तो वहां पर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स यानी यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू आई कंपोनेंट कितना है, 0 का स्क्वायर, दैट्स मीन इज योर वैल्यू इज यू कॉस थीटा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द एवरेज, सिंपल सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, तो आप बोलोगे यू कॉस थीटा, देयर इज नो चेंज इन इट। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है। अब इसी का ही सेकंड पॉइंट पे आ जाए साहब, फर्स्ट आपने एक कर लिया है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इसका टॉप वाला, पोई कर लिया, पोई वाला पॉइंट हो गया। अब हम टॉप पे बात करते हैं। टॉप पे मैंने पूछा एवरेज वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट करके लिखें, एवरेज वेलोसिटी एट टॉप। टॉप पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर एक वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं, ओके, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आप क्या करेंगे, वी एवरेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा रेंज, रेंज कितनी है टोटल, आर है, उसका ये मिड टॉप पे है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ लिख देंगे इसको। यहां पे डिवाइड में क्या होता है, टाइम होता है, तो मल्टीप्लाई में टी, लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो कैपिटल टी लिखते हैं, तो यहां पर बीच में तो आधा टाइम लेगा तो टी का भी हाफ कर देंगे, दैट्स मीन इज आर डिवाइड बाय टी अगेन।
और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले वाले में आपने क्या पाया था, यू कॉस थीटा पाया था कि नहीं पाया था। तो ये सिंपल चीज हो गया, यानी वर्टिकल कंपोनेंट में, यानी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है एक्स डायरेक्शन में वो एक ही होता है, दैट इज यू कॉस थीटा। अगर मैंने आपसे पूछा वी एवरेज इन वर्टिकल डायरेक्शन तो क्या होगा, तो उसके लिए लिखेंगे ये जो टोटल हाइट होती है, यानी सॉरी रेंज जो होती है, ये जो है रेंज है, बेसिकली ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैंने किसी पार्टिकल की ये बोली कि ये हाइट है, तो हाइट भी एक डिस्टेंस ही है अपने आप में। तो मैंने अगर इसको लिख दिया h इज डिवाइडेड बाय t, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ पे हाफ लग रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा 2t कर दूंगा, 2h कर दूंगा, यानी इसको हाफ कर दूंगा, और हाफ कर दूंगा तो इसे आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। नाउ वैल्यू ऑफ height, that is 2u square sin square theta is divided by 2g into 2u sin theta multiply by g। जब इस पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे देन फाइनली यू फाइंड अ वैल्यू दैट इज u sin theta is divided by 2। ओके, और दोस्तों ये पीएमटी का क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी, इसका और इसका मैग्नीट्यूड एवरेज वैल्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है काफी बार में। जब आप इनका एवरेज, जैसे क्या टॉप पे पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो क्या होती है, जब आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला किस टाइप से आएगा वो देखें आप। यानी वी एवरेज आपसे अगर पूछा जाए तो वो आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइड बाय 4। ये वैल्यू आई। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी वी एवरेज की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार आपको काफी क्वेश्चन में मिला भी होगा। u इज डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये u है, u cos थीटा, u डिवाइड बाय रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि टॉप पर वेलोसिटी क्या होती है एवरेज, तो देखो ये होती है, लेकिन बेसिकली आपने अगर एवरेज की जगह नॉर्मल वेलोसिटी की देखिए तो यहाँ पर तो सिर्फ u cos थीटा प्रेजेंट होती है, बट एवरेज यहाँ पर अगर पूछी जाए तो एवरेज है क्या वो आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिलता है ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन यही बनता है कि टॉप पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को जानने से पहले उसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम एक डेफिनेशन लिखें इसकी, और वो डेफिनेशन क्या है वो आप, एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ, angular momentum is the product of the linear momentum, that is a p. This is the linear momentum and the perpendicular distance, and this is the perpendicular distance in between the, this is the perpendicular distance, the perpendicular distance in between for line of action of motion and reference point। तो आपने इस फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन को समझें कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर linear momentum and the perpendicular distance। The what is the perpendicular distance? The perpendicular distance is the line of action of motion and the reference point। समझते हैं है क्या? As you know about that, if any particle, okay, ये पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपसे पूछ लिया जाए, ये पी पॉइंट है, इस पर आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाता है, ओके, ये पार्टिकल है। अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए
कि कोई भी पार्टिकल एक लीनियर मोमेंटम से मूव कर रहा है, यानी एक उसका कुछ मास है, इस पार्टिकल का कुछ मास है जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के एक इस वाले पॉइंट पे प्रेजेंट है। इस पार्टिकल का सपोज करो आपसे ये बोला जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी वो चीज़ समझनी है। तो उससे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझने से पहले आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन समझना है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक रेफरेंस पॉइंट समझना है। तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को ले आता है, दिस द ओ पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट से हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। अब होता क्या है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पार्टिकल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसमें पड़े हुए हैं। तो मुझे इसके बीच में, इसके ऊपर मुझे इस लाइन ऑफ एक्शन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। तो ये क्या है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब इस वाले पॉइंट से मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, देखो ये ड्रॉ करा, इस वाली लाइन के ऊपर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे जो भी है ऊपर से। तो ये दिख रहा है आपको कुछ, तो ये जो है, तो ये तो हो गया रेफरेंस पॉइंट। और ये लाइन जो मैंने बनाई, ये वाली ब्लैक मार्कर वाले के लिए जो है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन। तो इस कंपोनेंट को समझने के लिए बेसिकली इसको ड्रॉ किया जाता है, यानी ये पार्टिकल मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये रहा पार्टिकल, ये जा रहा है, इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अरेंज करा आपने। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना, तो ये बेसिकली इसी टाइप से है, ये इसके ऊपर ऐसे है, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर ये पार्टिकल लाइन ऑफ एक्शन के साथ एक एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं थीटा एंगल, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो ना, लाइन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, जो खड़ा हुआ है, और ये खड़ा हुआ है देखो, और इसी पॉइंट से आपने क्या बनाया, लाइन ऑफ एक्शन बनाया, एंड दिस इज द योर लाइन ऑफ एक्शन। ये पी पॉइंट माना है। अब यहां पर पी पॉइंट है, ये मोमेंटम तो नहीं बोला ना मैंने, ये पी पॉइंट है। अब पार्टिकल जो है लाइन ऑफ एक्शन से एक लीनियर मोमेंटम में मूव कर रहा है, दैट इज एम वी, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। नाउ ये आपने बेसिक इसका एक फॉर्मूला देखा एंगुलर मोमेंटम का, जिससे आप इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब वो है क्या, तो और थोड़ा इसको एक्सप्लेन डिटेल करते हैं हल्का सा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज जे इज इक्वल टू पी इंटू आर परपेंडिकुलर। द आर परपेंडिकुलर इज डिवाइड बाय दिस द रेडियस, इसको मैंने आर मान लिया, आर परपेंडिकुलर नहीं है, ये आर है। अगर मैं इस थीटा को मानता हूं तो एक चीज देखो, थीटा के जो भी चीज सामने होता है, ये सामने ये लाइन है, ये वाली लाइन, तो उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, और जो जिसके साथ वो परपेंडिकुलर है उसको बोला था बेस, और इसको बोला था हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, मैं साइन थीटा पुट करता हूं तो साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, आर परपेंडिकुलर इज डिवाइडेड बाय आर, यानी आर परपेंडिकुलर की एक वैल्यू आती है, दैट इज आर साइन थीटा। तो इस आर परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट करते हो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एंड आर साइन थीटा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट यहां पर यह आ जाती है कि साइन जब कंपोनेंट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, और जब यहां पर अगर कॉस लिखा होता है तो डॉट प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां पर अब कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, साइन आ गया तो साइन आ गया तो यहां पर बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कॉस होता, कॉस थीटा होता, तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये डॉट वाला, और ये वाला अब कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। इसलिए अब यहां पर एक कंपोनेंट बनेगा, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, जो भी याद रखना है आपको, ठीक है, वो क्या है वो याद रखें, दैट जे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आर इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट
रेफरेंस पॉइंट से उस पार्टिकल की डिस्टेंस एंड द लीनियर मोमेंटम, दैट्स ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डिफाइन किया इससे, सॉल्व करोगे इससे, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मार्केट याद रखिए इस चीज के बारे में कि एंगुलर मोमेंटम और आपसे ये चीज पूछी जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे या ये कैसे इसको समझेंगे। चलो बेसिक एक समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एंगुलर मोमेंटम को समझाने के लिए। तो क्वेश्चन लिख लें आप। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखें, ए बॉडी ऑफ मास m is projected from ground with initial velocity, projected from ground, ground by making an angle theta with horizontal, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको बोल रहे हैं थीटा। ओके, विद हॉरिजॉन्टल with initial velocity is u. Find angular momentum with respect to origin, यानी ये वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। अब बात की जा रही है ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट, पहला पॉइंट लिखें, जब पार्टिकल कहाँ है, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब टॉप पे है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, पार्टिकल पहले कहाँ था, तब आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट में, पार्टिकल किस लोकेशन पे वो आपको बता दिया। अब पार्टिकल दूसरे पॉइंट पे बोल रहा है, द पार्टिकल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वहां पर है। तीसरा इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, एट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, यानी आपको अलग अलग जगह पे क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ें, आपने लिख तो लिया होगा, तो आपने क्या लिखा उसको समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m is projected from ground by making an angle theta with horizontal with initial velocity ये। एक पार्टिकल है u वेलोसिटी से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, ये रफली तो बनाए जैसे जैसे उसने कहा है ना। अब बाद में बोल रहा है हमें एंगुलर मोमेंटम बनाना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। तो साहब करने का एक सिंपल वे है, उसके लिए पहले बोला इसने एक पॉइंट जो है पार्टिकल है वो कहाँ पर है, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी पार्टिकल ही कहाँ पर है, ये रखा। कोई भी जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल भी कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रखा हुआ है। दूसरा, पार्टिकल जब टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इस टॉप पॉइंट पे बताओ और इस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे बताओ, यानी पोई पे बताओ। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में बारी बारी से एंगुलर मोमेंटम को निकालना सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ लिए तो शायद आप बहुत कुछ समझ लोगे। अब हम डिटेल करते हैं इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा रही है तो वह है क्या। तो लिखें सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो सॉल्यूशन लिखें अब। इसका फर्स्ट पॉइंट, इसने बोला कि पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव किया और उसने एक एंगल बनाया विद हॉरिजॉन्टल। अब इसने बोल दिया कि रेफरेंस पॉइंट इसी को लेना है, पहली चीज तो। दूसरा इसने बोल दिया कि पार्टिकल कहां पे रखा है, पोई पर रखा हुआ है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ही रखा है, तब बताना है।
अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आपको हमेशा क्या देखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। किसके लिए देखनी है, किसके लिए देखनी है, एंगुलर मोमेंटम के लिए। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप क्वेश्चन में ये निकालना समझ जाएं तो आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी यहीं पे, पार्टिकल भी यहीं पे, तो इनके बीच में कोई परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच में कोई परपेंडिकुलर होगा क्या, दोनों के दोनों तो एक ही जगह पे लोकेटेड है। तो इससे अगर मैंने आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, तो इसमें आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बतानी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब पार्टिकल दोनों ही के लोकेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, दैट्स मीन इज ए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इसी में इसने बोला कि आपको पार्टिकल को अब कहां पर रखा हुआ है, टॉप पॉइंट पर रखा हुआ है। पार्टिकल साहब ये रहा, पार्टिकल कहां पर है, टॉप पर रखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन तो यही है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल को आपने टॉप पर रख दिया, अब ये बताएं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो करते हैं इसके बारे में। आपको पता है कि पार्टिकल को जब यहां पे रखेंगे तो इस पार्टिकल के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्स वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दी। ओके, तो यहां पर यानी लाइन ऑफ एक्शन बनानी होती है। तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया आपके पास, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, एक्शन नहीं, लाइन ऑफ मोशन। पार्टिकल यू वेलोसिटी से इधर से गया तो लाइन ऑफ मोशन आपको पता चल गया। अब ये लाइन ऑफ मोशन पार्टिकल इस डायरेक्शन में, क्योंकि सिंपल सी चीज है, समझने की बात यहां पर है क्या, देखो शुरू से करते हैं इसको यहीं पे ना। पार्टिकल जब यू वेलोसिटी से गया, यू वेलोसिटी से उसने एक एंगल बनाया, एक एंगल थीटा के साथ मूव किया, तो पार्टिकल टॉप पर पहुंचा। इस पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन, पार्टिकल तो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज यू कॉस थीटा। पार्टिकल का इधर मूव करता है क्या, तो मैंने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इसके अकॉर्डिंग बनाऊं, तो लाइन ऑफ मोशन फिर किस डायरेक्शन में होगी, यानी पार्टिकल का जो मोशन है टॉप पॉइंट पर वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो अगर मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द लाइन ऑफ मोशन, तो मैंने लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ कर दिया, लाइन ऑफ मोशन मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। अब लाइन ऑफ मोशन से रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन दे रखा है आपको, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ये होती है साहब, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर ये लिखें आप, ये क्या है, लाइन ऑफ मोशन है, क्यों, पार्टिकल जिस डायरेक्शन मोशन कर रहा है वही तो लिखेंगे आप। दूसरा ये आपको क्या मिल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ये भी एक क्या होती है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, हाइट है, तो हाइट इज आल्सो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये और ये दोनों पैरेलल है तो सेम वैल्यू लिख सकते हैं। एंड दिस पॉइंट इज इनिशियली कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो आपको पता ही है। ओके, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी पॉप है। अब इस पॉप से आपने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से किया, तो उस टॉप पर, इस टॉप पॉइंट पर, ये टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट पर आपसे पूछा कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो सब अब आपको सब पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लो या ये वाली लो, दोनों सेम ही आएगी, नहीं हाइट ले सकता हूं। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा एम यू कॉस थीटा। आपको पता है व्हाट इज द यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में चेंज इन लीनियर मोमेंटम कर चुके हैं, तो यहाँ पर एम यू कॉस थीटा वैल्यू आती है। दूसरा यहाँ पर आर परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट, टॉप मोस्ट हाइट, तो वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू आ जाती है एम यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइड बाय 2g, ये वैल्यू आती है। यानी जे नॉट की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी एम यू की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज डिवाइड बाय 2g एट दी
टॉप पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, वो ये होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंट, या आपको थीटा दे दिया जाएगा कि आपको थीटा दे दिया कुछ भी, जैसे अभी करते हैं जस्ट देखो, ओके ये वैल्यू है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी के क्यूब के डायरेक्टली होती है। पहला पॉइंट तो आप ये चीज जाने, बाकी को किसी से मतलब नहीं है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है वो देखें, ये वाली वैल्यू को आप याद रखें, फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। उसके बाद देखो इसी में एक क्वेश्चन मैं ये बना दूं कि मैंने आपको थीटा दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 45 पेपर में आ जाए, टॉप पर मैंने वैल्यू पूछ ली, अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम एट द टॉप इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा एम यू की पावर क्यूब इज डिवाइड बाय 2g इंटू इसकी पूरी की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2। नाउ यू फाइंड ए वैल्यू दैट इज एम यू की पावर क्यू इज डिवाइड बाय 4√2 इंटू जी, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम एट द टॉप व्हेन द एंगल इज द थीटा 45, यानी थीटा होगा तो ये वैल्यू, और अगर वैल्यू आपको क्या दे रखी है 45 डिग्री तो ये वैल्यू, कर सकते हैं आप इस चीज को। नाउ लास्ट वन दैट इज व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे देख लेते हैं आप, ये पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, सा वो ऊपर हवा में उड़ा, उस पर फिर एक फोर्स लगा, वो जमीन में आके धड़ाम देने गिरा, ये आके गिर गया और उसी को बोल दिया पोई, जैसे गिरेगा तो बोलेगा पोई, तो जैसे ही वो आके गिरा तो उसको पोई फील हुआ। पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन यू, यहाँ पे थीटा है रेफरेंस पॉइंट मैंने इसको ले लिया और यही बोल रखा है क्वेश्चन में, रेफरेंस पॉइंट यही है, कौन से वाला, ये ओरिजिन वाला। यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा था, वो यहां पर गया, इससे टकराया और यू कॉस थीटा, एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो मैं इसको एम यू कॉस थीटा बोल सकता हूँ, यानी एम यू कॉस थीटा एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। एक एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में बनता है तो एम यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में बनता है, यानी पार्टिकल बेसिकली जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, यानी लाइन ऑफ मोशन क्या है पार्टिकल का, ये वाला, क्योंकि पार्टिकल बेसिकली क्या है डाउनवर्ड आ रहा है, इधर नहीं जा रहा। अब पार्टिकल कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो इस डायरेक्शन में, यानी लाइन ऑफ मोशन तो ये वाली हुई ना, यानी मोशन की डायरेक्शन कौन सी वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ मोशन और रेफरेंस पॉइंट की जो बीच की दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या है, रेंज है, और रेंज क्या है 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय जी। अब इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हेन इट इज एट पोई, पोई पर है तो एंगुलर मोमेंटम बताओ साहब, तो एंगुलर मोमेंटम बताने का सिंपल तरीका है, इस वाले डायरेक्शन में निकाल लो। एक तो मैंने पूछा कि दो बात होगी ना, पार्टिकल का मोशन एक तो इस डायरेक्शन में भी और एक इस डायरेक्शन में भी है, अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है तो लाइन ऑफ मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, बात को क्या है कि मैंने एक लाइन ऑफ मोशन अभी आपको समझाया, मैंने ये वाला इसलिए नहीं बताया था बट उसको अब समझाना जरूरी भी है। मैंने बोला कि लाइन ऑफ मोशन अभी हमने कहाँ देखा है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखा है, यहां पर क्यों बात नहीं करी, अगर मान लो पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है तो इसका लाइन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन भी ये रहा, ये क्या है लाइन ऑफ मोशन है। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग डालना चाहूंगा तो ये डाल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है, और जीरो बन रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए इन दिस डायरेक्शन एम यू कॉस थीटा, तो एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, दैट्स व्हाई वी पुट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, याद रखें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने पूछा व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन
वाई एक्सिस ये इंपॉर्टेंट आ गया फिर। तो इसमें सिंपल से एम यू साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दिस आर इज इक्वल टू रेंज इज आर यानी रेंज। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दें, एम यू साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज डिवाइड बाय जी। वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो एक फाइनल आंसर आएगा इस पूरे का, वो क्या आएगा मैं वो लिख देता हूँ। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपके पास 2mu³ इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज डिवाइड बाय जी। जी मैन AI जिसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से। तो दोस्तों अभी तक इसके बेस पे जो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इम्पोर्टेंट अपने आप में कहीं ना कहीं है, तो आप उस चीज़ को ऐसे जानें जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं पे। और काफ़ी बार इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, उसके बारे में टॉपिक को समझा था, कैसे हम उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम उसको हैंडल आउट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में थोड़ा सा हिंट करूंगा, वो आपको आना चाहिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सपोर्ट।